हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। बच्चों, अब जो है आज जो क्लास चल रही है वो जो है आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th और टॉपिक चल रहा है कैलोरीमेट्री। तो आज जो ये टॉपिक है ये उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल का जो अभी यानी कि 2023 का जो फिजिक्स का पेपर है बच्चों, अब जो है वो इनकमिंग डेज में होने वाला है। वो 17 को होगा, 17 मार्च को। तो उन बच्चों को भी जो है इससे बेनिफिट मिलेगा और जो नए बच्चे जो है 9 से 10th में जा चुके हैं उनको भी जो है ये चैप्टर पढ़ना है और कोशिश है मेरी कि दोनों जो है इजीली कवर करेंगे। ठीक है, तो नए बच्चे ऐसे ना सोचें कि सर फास्ट ट्रैक में आप पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हर एक बच्चे को हर एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। इसलिए जो है बच्चों मेरे साथ बने रहो और समझो कि कैलोरीमेट्री है क्या। तो बच्चों, कैलोरीमेट्री जो है कि कॉन्सेप्ट को समझने से पहले जो है हम ये समझते हैं कि हीट क्या होती है। तो आओ बने रहो मेरे साथ। हीट बच्चों, हीट जो है क्या है? हीट का कॉन्सेप्ट जो है तो उसको मैं बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। अगर समझे क्या, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, क्योंकि ज्यादातर मैं बात भी कॉन्सेप्ट की करता हूं, इसीलिए जो है चैनल का नाम भी फिजिक्स कॉन्सेप्ट जो है रखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों समझो जरा कि हीट जो है क्या होती है। बच्चों डायरेक्ट जो है डेफिनेशन ना दे करके समझो कि भाई कोई भी जो मटेरियल है वो किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से बना हुआ है। क्लियर? कोई भी मैटर जो है मॉलिक्यूल से बना है और मॉलिक्यूल्स जो है रेंडमली मोशन करते हैं। तो रेंडमली मोशन करते हैं तो क्या है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। साथ ही बच्चों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट भी करते हैं। तो अट्रैक्ट करते हैं तो ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स दे हैव पोटेंशियल एनर्जी, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इट मींस मटेरियल के अंदर जो है जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। और इसी जो है टोटल इंटरनल एनर्जी को बच्चों हीट ऑफ द क्या सब्सटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो सर इसकी जो है फाइनल डेफिनेशन क्या हुआ? तो फाइनल डेफिनेशन जो बनी उसको जो है देने से पहले एक बार मैं क्लियर कर दूं कि बच्चों जो हीट है यानी कि हीट जो है क्या है? हीट टोटल इंटरनल एनर्जी। क्लियर? ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी is called heat। क्लियर? तो यहां पे जो है अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझोगे तो कैसे समझोगे? ठीक है, मैं ऐसे भी जो क्लियर करा रहा हूं कि हीट ये है इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी कहां से आई बच्चों? इंटरनल एनर्जी कहां से आई? इंटरनल एनर्जी जो है ये जो है किसका सम है? ऐसे क्लियर करो, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है बच्चों, अब जो है थोड़ा सा एक लाइन ये ऐड करना चाहते हैं कि बच्चों अगर जो है टू बॉडीज को कांटेक्ट में रखा हुआ है, ठीक है, एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में जो है ज्यादा हीट, ठीक है, यानी कि ये जो है
ए बॉडी है, ये जो है बी बॉडी है, ठीक है। अब जो है हीट का सिंबल अगर मैं ले लूं थोड़ा देर के लिए, तो वैसे तो खैर ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, बड़े समझो कि इसका ये है कि हीट ऑफ ए, क्या हीट ऑफ ए इज ग्रेटर देन हीट ऑफ बी, देन it will flow from A to B, till then the heat remains same। बच्चों ऐसे में जो है जो हीट होगी वो जो है क्या हाई टेम्परेचर की बॉडी से जो है लो टेम्परेचर की बॉडी की तरफ जो है क्या फ्लो जो करेगी, ठीक है। तो यहां पे अगर एक लाइन और ऐड करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हैं कि इट फ्लो, क्या ऐड कर सकते हो भाई, यहां पे जो है यहां ऐड कर सकते हो कि इट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। तो इतना अगर और भी ऐड करना चाहोगे तो कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक। तो बच्चों ये था हीट जो है क्या होती है, ठीक है। तो एक जो है बहुत सिंपल कॉमन डेफिनेशन है बच्चों कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ वार्मथ, ठीक है। तो लेकिन ये जो स्टैंडर्ड ये जो डेफिनेशन है बच्चों वो 11th स्टैंडर्ड में है, किसमें है 11th स्टैंडर्ड में जो है आपके पास डेफिनेशन आएगी, ठीक है। तो वो भी जो है दे सकते हो इसे, ठीक। अब जो है यहां पे आता है कि सर इसका जो है एसआई यूनिट क्या है, ठीक है बच्चों। तो एसआई यूनिट जो है ले लेते हैं, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट बच्चों इसका आता है जूल, यानी कि जैसे और एनर्जी का जूल है ऐसे इसका भी क्या है जूल जो है होता है, ठीक है। अदर यूनिट की जहां तक बात करूं मैं तो अदर यूनिट्स में जो है ले लेते हैं अदर यूनिट्स। अदर यूनिट जो है बहुत पॉपुलर है ये, और इसको हम बोलते हैं कैलोरी, क्या बोलते हैं बच्चों कैलोरी, ठीक है। और इसमें जो है कैलोरी और जूल में जो रिलेशन है वो दिमाग में रखो, क्या कि 1 कैलोरी इज CL शॉर्ट में लिखा जाता है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या 4.18 जूल, ठीक है बच्चों। तो कैलोरी और जूल में रिलेशन जो मीन से भी लिख सकते हो, ठीक है, दिमाग में रखना। और सेकंड थर्ड जो पॉइंट बच्चों की क्वांटिटी कैसी है, क्या क्वांटिटी जो है पूछा जाता है कि क्वांटिटी विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज दिस, तो क्लियर करो बच्चों कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी भाई स्केलर क्वांटिटी जो है, ठीक। तो फाइनल जो है हीट का कॉन्सेप्ट, क्या हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि किसी भी बॉडी के अंदर जो हीट आती है बच्चों वो जो है उसके मॉलिक्यूल्स के एक तो रैंडम मोशन करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लगाते हैं, तो उससे उनके पास पोटेंशियल एनर्जी आती है, और ये दोनों एनर्जी का सम जो है वो इंटरनल एनर्जी होता है, एंड दिस इंटरनल एनर्जी इज कॉज ऑफ हीट। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तो बात बनेगी नहीं, खाली डेफिनेशन सुन के क्या करोगे, ठीक। तो बच्चों ये जो है हीट का कॉन्सेप्ट जो है। अब जो है ये बात आती है कि भाई क्या कि सर हीट जो है कौन से फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करती है, ठीक है। बता दिया जाए इसको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा एक साउंड भी जो है बाहर से आ रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है कर रहा है, ठीक है। और फिर भी देखो बच्चों कि यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं अब जो है उसको देखो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट, ठीक है, क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी बोल दो तो ज्यादा अच्छा है, हीट, ठीक है। यहां पे जो है कैपिटल में यूज करता हूं मैं, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, क्या कि हीट एब्जॉर्ब जो है अगर मैं लिख दूं तो ज्यादा अच्छा मीन्स है, ठीक है बच्चों। क्या अगर हीट एब्जॉर्ब देखो हीट एब्जॉर्ब, ठीक है बच्चों, ऐसे जो है लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक। भाई कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं हीट एब्जॉर्ब जो है को क्या करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस का केस जो समझो, ठीक है। तो बच्चों यहां पे जो है जनरली हम क्या करते हैं हीट के लिए फिलहाल सिंबल यहां जो दे रहे हैं वो क्यू दे रहे हैं, ठीक है।
Q जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मास के, यानी कि मास ऑफ द बॉडी जो है पे डिपेंड करता है, ऐसे जो है क्लियर करो, ठीक है। सेकेंड थिंग बच्चों कि ये जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि क्या इंक्रीज इन टेम्परेचर पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है। और थर्ड जो है, बल्कि दो ही कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है और नेचर जो मीन्स है, ठीक है। तो नेचर पे जो है बच्चों इस तरह से कि जिसका नेचर जैसे रहेगा उसके अकॉर्डिंग, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न बोल के अगर मीन्स बेस्ट जो है क्वालिटी का है तो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो है एक और लिख देता हूं मैं नेचर, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है भाई? नेचर पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है फैक्टर्स जो होंगे वो जो है हीट को एब्जॉर्ब, मतलब हीट जो है एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, ये जो है इन पे डिपेंड करेगी, क्लियर। तो अगर इनका कंक्लूजन निकाल दूं मैं बच्चों, तो ये जो है Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? M इंटू डेल्टा टी के, जहां पे डेल्टा टी जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को भी मैं अभी जो है डिस्कस करूंगा कि होता क्या है ये, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इस तरह से, फिर यहाँ पे जो है Q, तो Q को जो है क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो है यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे C जो है कांस्टेंट देते हैं, ठीक है। एंड हियर दिस वन C, here this one C is called specific heat, where C is called specific heat, specific heat of the body या फिर मटेरियल जो भी है, ठीक है बच्चों। तो यहां से जो है मेनली बच्चों 3 फैक्टर्स है जिन पे जो है क्या डिपेंड करता है, हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी जो है डिपेंड करती है, ठीक है। अब जो है जब हीट लेगी बॉडी तो क्या हुआ, उसका जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जो है बात आती है कि सर ये टेम्परेचर होता क्या है, पहले ये बता दीजिए, ठीक है। तो यहां तक मैं फिलहाल पहुंच गया बच्चों कि स्पेसिफिक हीट जो है क्या होती है। यहां पे अगर मैं डेफिनेशन भी दे दूं स्पेसिफिक हीट की तो वो भी चल जाएगा, फिर आगे डिफरेंस में जो है लाएंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन वाली बात जो है नहीं रह जाएगी इसमें। ये फिलहाल मैंने क्या किया, फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात कर दी कि भाई हीट को जो है कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है बच्चों यहां पे अगर मैं ये जो है डेफिनेशन दे दूं तो ये भी समझ जाओ, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। तो बच्चों स्पेसिफिक हीट जो है क्या है, इधर उसको जो है ले लेते हैं। स्पेसिफिक हीट यहां से जो है अगर मैं निकालूं उसको, तो C इजिकल टू बच्चों ये Q अपॉन क्या हो रहा है, M इंटू डेल्टा टी जो मीन्स हो रहा है, जहां पे डेल्टा टी जो है आपका इंक्रीजिंग टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कॉमन तो जानते हैं सब बच्चे कि टेम्परेचर इंक्रीजिंग टेम्परेचर पहले कुछ रहा होगा, फिर उसके बाद जो है उसको हीट मिली, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो ठीक है डिफरेंस कितना है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट बच्चों ये आ गया, ठीक है। यहां से जो है अगर उसका डेफिनेशन देना चाहते हो तो ये है कि इफ क्या, इफ M इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 1 जो है क्या बोल सकते हो, उसको जो है ग्राम बोल सकते हैं भाई, ठीक है। यहां पे जो है 1 डिग्री जो है केल्विन बोल सकते हैं, 1 केल्विन 1 डिग्री केल्विन बोलो, या फिर जो है 1 डिग्री सेल्सियस बोलो बच्चों। ये जो है 1 डिग्री पे सेम जो मीन्स रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से जो ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे और करके मैं बोल दूं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस भी जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे ये बात हो गई, ठीक। तो स्पेसिफिक हीट जो है को यहां से क्लियर करो कि स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू द हीट। अब यहां से जो है देखो C इज इक्वल टू Q हो जाएगा ना, जब ये 1 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q हो जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट गिवन टू यूनिट मास ऑफ अ बॉडी टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन, ठीक। तो किसी बच्चे को जो है डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम जो नहीं है, ठीक। क्या कहा मैंने स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन कि हीट गिवन टू यूनिट मास ऑफ अ बॉडी
to increase its temperature through 1 degree Kelvin और 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो ये जो है स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन भी आपका क्लियर हो गया। ठीक, कि स्पेसिफिक हीट जो है क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हुई। ठीक है, अब इसमें जो है ये बात आती है कि स्पेसिफिक हीट सीधा सा हुआ कि किसी बॉडी के जो है यूनिट मास की जो है बात हो रही है कि उस बॉडी का जो है यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज करने के लिए कितना हीट वो ले रही है, दैट्स उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्लियर है? और पूरी बॉडी जो है जो ले रही है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है बच्चों, तो वो हीट कैपेसिटी हो जाती है बॉडी की। क्या हो जाती है? वो हीट कैपेसिटी जो है हो जाती है। ठीक, तो याद रखना इस बात को। यहां पे जो है मैंने शॉर्ट सिंबल में आपको ये भी दे दिया, मास वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो मास वर्ड्स में लिखना, लेकिन फॉर्मूले से फैक्टर्स जल्दी दिमाग में रहते हैं। क्या? फॉर्मूले से फैक्टर्स जल्दी दिमाग में रहते हैं, इसलिए मैंने ये जो है आपको ऐसे जो है दिया। ठीक है, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर। ठीक है बच्चों, तो स्पेसिफिक हीट जो है सबको क्लियर हो चुका है क्या होता है किसी बॉडी का, और उसका जो है अगर एसआई यूनिट की जहां तक बात है बच्चों, तो यहाँ पे एसआई यूनिट लिख दो। इसका स्पेसिफिक हीट का एसआई यूनिट क्या है ये भी पूछ सकता है। तो भाई यहां से जो है जूल, ठीक है, पर केजी और पर डिग्री केल्विन जो है लिखना चाहते हो बच्चों ये, नहीं तो पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो उसकी जगह। ठीक है, तो ये जो है एसआई यूनिट हो गया किसका? स्पेसिफिक हीट का। ठीक, अब स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों केवल इतना डिफरेंस जो मीन्स है कि इसमें जो है ये मास नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? ये मास नहीं आएगा, तो फिर आपका क्लियर जो मीन्स कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो है इसको इरेज कर दिया जाए। ठीक है, तो बच्चों हीट का कॉन्सेप्ट फिलहाल जो है जारी है, और मुझे लगता है कि ये जो है जल्दी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके साथ ला रहा हूं क्या कि भाई हीट कैपेसिटी जो है क्या हुआ। ठीक है बच्चों, स्पेसिफिक हीट हो गया, तो फिर क्या हुआ? हीट कैपेसिटी जो एमएस हो गया, इसको लाते हैं। ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या हुआ? तो बच्चों हीट कैपेसिटी जैसे मैंने कहा कि भाई क्या कि पूरी बॉडी का जो है टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट्स कॉल्ड हीट कैपेसिटी। क्या? यानी कि स्पेसिफिक हीट आपने समझा। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट यानी कि पार्टिकुलर जो है मास, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना, और यहां पूरी बॉडी का जो है टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पे जो है आप ऐसे लिखो हीट कैपेसिटी क्या है कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या हुआ कि हीट गिवन टू अ बॉडी टू increase its temperature through 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। ठीक है बच्चों, तो ये जो है डिफरेंस, इसका फॉर्मूला चाहो तो सी डैश यूज कर लो, तो सी डैश इज इक्वल टू बच्चों ये क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? डेल्टा टी जो है यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, तो डेल्टा टी मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, इसका जो है एसआई यूनिट, ये इसका फॉर्मूला हो गया। एसआई यूनिट जो है बच्चों इसका क्या बन जाएगा उसको समझो। एसआई यूनिट हो जाएगा जूल पर डिग्री। ठीक है, जूल पर डिग्री सेल्सियस जो मीन्स लिखो। ठीक है, या फिर केल्विन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों में एक ही चल रहा है। ठीक है, ये डिग्री केल्विन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है इसको ले लेना। ठीक, तो भाई हीट कैपेसिटी सबको समझ में आया, दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इसलिए मुझे डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब जो है जो मैं बात कर रहा हूं बच्चों वो है भाई दोनों का डिफरेंस। यार क्या लिखोगे? हाँ, थोड़ा सा जो है कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर जो है डिफरेंस बता दो जरा। ठीक है यार, डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा 2 लिखने के लिए आएंगे। डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट, डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी। ठीक बच्चों,
तो यार दो डिफरेंस जो है देखो बहुत इजी जो है लिख सकते हो, दो डिफरेंस, ठीक है। क्या है भाई दो डिफरेंस? एक तो डेफिनेशन हो गई, ठीक है। क्या एक तो डेफिनेशन में आ गया ना, क्या क्या भाई डेफिनेशन में क्या है? इधर जो है स्पेसिफिक पहले लिख दिया ना, ठीक है। पता लगे यहाँ पे जो है सोच रहे हो कि सर आपने तो वो लिखा ही नहीं, ठीक। तो बच्चों ये है स्पेसिफिक हीट और इधर है हीट कैपेसिटी। इधर क्या है? हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे क्या लिखोगे? पहला जो है डिफरेंस ये लिख दोगे कि क्या हीट गिवन टू यूनिट मास to increase its temperature through 1 डिग्री केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बस ये चाहते हो। और यहां क्या लिखोगे? हीट गिवन टू अ बॉडी to increase its temperature through 1 डिग्री केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक। एक जो है यहां पे क्या लिख दोगे? एक जो है यहां पे यूनिट लिख दें, ठीक है। एक डिफरेंस क्या हो जाएगा? यूनिट का मीन्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या तो ये एक जो है डिफरेंस ये लिख देना कि ऐसा यूनिट क्या है, नहीं तो फैक्टर्स जो है, ठीक है, क्या फैक्टर्स जो है भी लिख सकते हैं, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं करना। तो बच्चों एक जो है ये आएगा क्या? इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट, क्योंकि आप ढूंढते रहते हो ना, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा जूल किसका? स्पेसिफिक हीट का, क्योंकि मास पे भी डिपेंड करता है, तो पर केजी और पर जो है डिग्री केल्विन, ठीक है। ये आ गया। इसका जो है क्या लिखोगे? सेकेंडरी मीन्स, ठीक है, इट्स एसआई यूनिट, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जूल और क्या? पर डिग्री केल्विन, ठीक है। एक बार जरा मैं चेक भी कर लूं कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है भाई, ठीक है। हाँ, अब जो है अगला डिफरेंस जो है क्या लिख सकते हो भाई? क्या अगला डिफरेंस जो है इसमें क्या लिख सकते हो? फॉर्मूला लिख दो, नहीं तो, ठीक है। क्या ये जो है फॉर्मूला जो है लिखना चाहते हो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। क्या फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो फॉर्मूला जो है लिख सकते हैं। और जो है बाकी डिफरेंस जो है यहां से बना लो। फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूले से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं जो दे रहा हूं जरा इसको जो समझो। देखो थर्ड डिफरेंस में क्या लिया हो? थर्ड डिफरेंस में बच्चों ये डिपेंड करता है किस पे? मास, ठीक है, और टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पे जो है इट डिपेंड्स अपॉन मास, ठीक है, एंड टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो है किससे डिपेंड? इंडिपेंडेंट है भाई, मास से, ठीक है। थर्ड, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, ठीक है बच्चों। बाकी फॉर्मूले लिखना चाहोगे तो फॉर्मूले लिख देना, उसमें ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। क्या अरे फॉर्मूले तो लिख ही रखे ना, तो फॉर्मूले लिख देना उसमें, और क्या, ठीक। तो बच्चों ये जो है अब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब जो है जरा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट लाएंगे कि टेम्परेचर तो मैंने यहाँ पे दे दिया पहले, लेकिन टेम्परेचर का मैंने इसीलिए जो है बीच में नहीं दिया क्योंकि देखो बुक में पहले दे रखा हो, ठीक है। तो इसलिए जो है बच्चों के दिमाग में ऐसा रहता है कि सर आपने तो ठीक ऐसे पढ़ा दिया जैसे बुक में है, नहीं, ठीक है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अलग जो से पढ़ाने का, वो आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन लिंक नहीं टूटना चाहिए बच्चे का। क्यों? क्योंकि हीट चला, हीट के बाद स्पेसिफिक हीट आया, फैक्टर्स हो गए, और साथ में जो है क्या हो गया आपका जो है हीट कैपेसिटी भी हो गई, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात रही नहीं गई बच्चों। अभी इसमें जो है जरा टेम्परेचर की मैं बात कर दूं, ठीक है।
टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर जो है कैसे जो है पता लगता है कि भाई टेम्परेचर जो है बॉडी का, या बॉडी में टेम्परेचर है। क्लियर करो कि हीट किससे जनरेट हुई? हीट जो है, जो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी होता है बच्चों, उसको हम हीट बोलते हैं। ठीक है, अब जो है जैसे हम उसको क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स से जो हीट देंगे, तो अब क्या होगा, अब जो है जो बॉडी है उसके मॉलिक्यूल्स और तेजी से क्या करेंगे, वाइब्रेशन रिलीज करेंगे। और जब वाइब्रेशन करेंगे बच्चों, तो ऐसे में क्या होगा, वो और ज्यादा जो है उनके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है उनके पास जो होगी। बल्कि पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, यहां पे क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि बाहर से जब हम उसको हीट देंगे, तो हीट देने से क्या होगा, हीट देने से काइनेटिक एनर्जी यानी बहुत तेजी से जो है क्या करेंगे, रैंडमली मोशन करेंगे, और फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी का क्या है, पार्ट है। क्योंकि हीट जो है बॉडी की, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि फिर टेम्परेचर है क्या सर? तो बच्चों इसको फाइनल करो कि मींस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिटरमाइन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ हीट, और इन अदर वर्ड्स डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। क्या कहा, देखो कि टेम्परेचर क्या है। अगर मैं कॉमन डेफिनेशन जो लिखूं तो वो कि बच्चों ये है, कॉमन जो है ये है, ऐसे जो है लिखो, द क्वांटिटी which determines डायरेक्शन छोटा हो रहा है ना, वहां साइज का फर्क पड़ता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और इन अदर वर्ड्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस of a body is called temperature. Degree of hotness or coldness of a body. So degree of hotness or coldness of a body is called temperature. टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन जो है दोनों में से कुछ भी एक दे सकते हो, ठीक है। अब जो है सर इसको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो एसआई यूनिट बच्चों इसका, यानी कि टेम्परेचर को जो हम मेजर करते हैं, एसआई यूनिट इसका जो है डिग्री केल्विन बोल देते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन यूज होता है वो डिग्री सेल्सियस है, क्या, यानी कि केल्विन जो है जनरली यूज होता है, ठीक है। और मोस्ट पॉपुलर जो है यार, मोस्ट पॉपुलर जो है कौन सी है, मोस्ट यूज्ड, ठीक है, ये है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या है, डिग्री सेल्सियस बच्चों ज्यादातर यूज होती है, ठीक है। इनमें आपस में क्या रिलेशन है सर? तो इनमें आपस में ऐसा रिलेशन है बच्चों कि जो क्या है, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, क्या इसको केल्विन में चेंज करना है, क्या कि केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, में चेंज करना है, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 जो है उसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। तो किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में जो है, डिग्री केल्विन में चेंज हो गया। समझ गए बात को, ठीक है। ये कि सपोज करें कि भाई क्या 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसको किस में चेंज करना है, इजी वाला लेते हैं 27 ना, जल्दी ऐड हो जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है, इफ टी टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, देन हाउ टू कन्वर्ट दिस वन इनटू केल्विन। तो बच्चों ये जो है केल्विन टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, केल्विन टेम्परेचर, फिर इसका सिंबल चेंज हो जाता है, कैपिटल टी यूज कर लेते हैं इसका। तो 27 प्लस 273
ठीक है। वैसे तो 273.15 होता है, लेकिन फिर भी जनरली यही यूज होता है बच्चों। तो ये जो है कितना हो गया भाई, ये 300 जो है केल्विन हो गया। कितना हो गया ये 300 केल्विन जो है बच्चों ये हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और जो है रिलेशन मैं आपको बता दूं, इसको जो है दिमाग में रखना, ठीक है। क्या कि C इज इक्वल टू क्या 5/9 F माइनस, फॉरेन हाइट में भी जो मेजर होता है F माइनस 32, ठीक है बच्चों। ये तो ये जो है भी दिमाग में रखोगे, ये फॉरेन हाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन है, ठीक है। तो ये भी जो है अपना तैयार कर सकते हो। तो फाइनल हो गया कि भाई टेम्परेचर क्या है ये समझ में आ गया, ठीक है। और टेम्परेचर जो है कैसे जो है डिफरेंट है इससे, तो फिर वो भी डिफरेंस जो है में आ जाएगा, वो मैं डिफरेंस में लिखा दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे बच्चों यूनिट याद हो ही गई, और क्वांटिटी कैसी है वो भी लिख देना। क्वांटिटी स्केलर है भी, ठीक है। क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी स्केलर है, ठीक। क्वांटिटी कैसी है भाई, स्केलर जो मींस क्वांटिटी है, इतना क्लियर कर लो, ठीक। तो फाइनल हो गया टेम्परेचर जो है क्या है, ठीक है। तो एक बार क्लियर कर दो कि भाई टेम्परेचर क्या है, कि क्वांटिटी विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, क्लियर। और क्या डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी जो है कर सकते हो, ठीक है। क्या, अरे ऐसे भी जो है कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें नहीं रह जाती, ठीक है। क्या कि इसको अगर आप जो है ऐसे डिफाइन करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक बच्चों। अब जो है अब आगे हम डिफरेंस लिखेंगे कि हीट और किसमें, ठीक है। अभी जो है डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए तो डिफरेंस भी लिख देते हैं क्या है, ठीक है, मिटा दिया जाए। तो भाई टेम्परेचर जो है मुझे लगता है इतनी बड़ी बात नहीं है बच्चों, बहुत इजीली जो है समझ गए, ठीक है। मैंने उसका कॉज भी बता दिया कि कॉज क्या है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। कि भाई टेम्परेचर कहीं ना कहीं जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, हीट पे डिपेंड कर रहा है ना। बॉडी को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो कैसे बढ़ेगा वो भी बता दिया कि कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्या, यहां जो है पहले हीट लिखो, पहले जो है हीट, ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि फालतू डिस्कशन से अच्छा तो क्या वही बात पे आ जाए जिस पे जो है जो पूछा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों 1 यहाँ पे जो है 2, ठीक है। भाई हीट क्या कहा, हीट क्या बताया भाई कि हीट यानी कि टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेम्परेचर क्या है सर, तो डिग्री ऑफ क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला जो है डिफरेंस सर क्या लिखना चाहोगे, ठीक है भाई, क्या आप खुद बताओ, ठीक है भाई, खुद बता दो। ये जो है पहला ना, यहाँ पहला, ये दूसरा, ठीक। क्या कि बच्चों इसका जो है एसआई यूनिट लिख देना, कुछ नहीं याद आ रहा है तो और कुछ नहीं यार, एसआई यूनिट तो लिख ही सकते हो ना। एसआई यूनिट जो है क्या बताया हीट का, एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट बच्चों जूल, ठीक है। तो भाई इसका एसआई यूनिट टेम्परेचर का, इसका एसआई यूनिट जो है ले लोगे क्या, क्या अभी क्या बताया भाई, डिग्री केल्विन, ठीक है, क्या डिग्री केल्विन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक बहुत बढ़िया जो मैं बात बताता हूं मैं, ठीक है, थर्ड, कि भाई ये किससे मेजर होता है, किससे मेजर होता है यार, ये तो बता दो, ठीक है। तो बच्चों जो है ये जो है किससे मेजर होता है, ठीक है, इट इज मेजर बाय कैलोरीमेट्री, ठीक है। अब सर कैलोरीमेट्री क्या होता है, यही मैं कह रहा हूं कि देखो ऐसा कुछ चेंज नहीं है, यहां हमने कैलोरीमेट्री बोल दिया, और कैलोरीमेट्री पूरे चैप्टर का नाम ही कैलोरीमेट्री है, ठीक है। तो अभी उसकी बात ही नहीं हुई, ठीक, तो बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो इट इज मेजर बाय कैलोरीमेट्री, और ये किससे मेजर होता है, इट इज मेजर बाय थर्मोमीटर, ठीक है। किससे मेजर होता है, थर्मोमीटर से मेजर होता है टेम्परेचर, ठीक है। एक और जो है बात बच्चों यहां पे मैं जो है रख दूं, ठीक है, क्या कि भाई किस पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है। या फिर जो है ऐसे बोलो
कि इफ टू बॉडीज हैव सेम हीट बट इट मे हैव डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है यार, लिख दूं क्या इसको भी? ठीक है, क्या इसको सुन लेते तो ज्यादा अच्छा जो मीन्स है। तो यहां पे जो है क्या कहा, टू बॉडीज ऑफ सेम हीट may have different temperature। ठीक है, अब यहां पे फोर्थ डिफरेंस जो है क्या आएगा? फोर्थ डिफरेंस आएगा बच्चों कि टू बॉडीज ऑफ, ये हैव भी लिख सकते हैं, टू बॉडीज हैव सेम टेम्परेचर may have डिफरेंट हीट। ठीक, तो ये जो है पॉइंट बच्चों यहां पे अपने क्लियर जो मिस करना है। ठीक है, तो फिर जो है अभी नेक्स्ट जो है टॉपिक में लाता हूं मैं। हाँ, अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके जो है नाम पे ये चैप्टर जो है बच्चों पढ़ा, कैलोरीमेट्री, एक बार उसका जो है कॉन्सेप्ट जो है बताता हूं क्या है। ये है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बच्चों कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल जो है क्या है, इसको समझो। ये कहता है कि एक जो है, अब जैसे मैं आजकल की बात करूं, अब तो खैर गर्मी जो है शुरू हो गई, अब ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, फिर भी क्या करते हो कि भाई इमर्शन रॉड से पानी गर्म किया या गीजर से पानी गर्म किया, फिर जो है उसको ठंडे पानी के साथ मिलाया, यानी कि दो बॉडी आपके पास हो गई ना। ठीक है, एक कोल्ड बॉडी एक हॉट बॉडी। ठीक है, यानी कि ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों को जो है मिलाया, दोनों के टेम्परेचर पहले अलग अलग थे। ठीक, तो क्या हुआ, जो ठंडा पानी था उसका टेम्परेचर बढ़ा और जो गर्म पानी था उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, यानी कि कोल्ड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा बच्चों और जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा उसका टेम्परेचर उन दोनों से डिफरेंट जो हो जाएगा, या ये कहो कि उन दोनों के बीच लाई करेगा। फाइनल हुआ? तो जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने क्या कहा कि भाई क्या कोल्ड वाटर और हॉट वाटर लिए, ठीक, दोनों के टेम्परेचर अलग अलग, ठीक, दोनों को मिक्स कर दिया। अब जो है जो नया जो है वाटर बना, दोनों के मिक्सचर से जो मिक्सचर बना, डेफिनेटली उसका जो टेम्परेचर होगा वो कोल्ड वाटर से बच्चों इंक्रीज करेगा, ज्यादा होगा, और हॉट वाटर से डिक्रीज करेगा, यानी कि उससे कम होगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट, यानी कि एक वाटर ने हीट को जो है क्या किया, लॉस किया, जो गर्म पानी था, ठीक है, उसने हीट को लॉस किया, और जो कोल्ड वाटर था उसने हीट को गेन किया। ठीक, या फिर दूसरी तरीके से ऐसे समझो कि भाई आपने जो है गर्म जो है किसका, आयरन का पीस लिया। ठीक है, गर्म आयरन का पीस, डेफिनेटली उसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। ठीक है, और उसको आपने कोल्ड वाटर में डाल दिया। ठीक है, क्या उसको कोल्ड वाटर में जो है डाल दिया, तो क्या हुआ, अब डेफिनेटली जो है क्या, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और जो आयरन का पीस था उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और जो अब जो मिक्सचर उन दोनों का बना, डेफिनेटली उसका जो टेम्परेचर होगा ये इन दोनों के बीच लाई करेगा। ठीक, तो यानी कि यहां पे दो बातें हुई, आयरन के पीस ने, हॉट आयरन के पीस ने क्या किया, एनर्जी को जो है लूज किया। ठीक, और जो कोल्ड वाटर था उसने जो है हीट गेन की। ठीक है, यानी कि एक ने हीट लॉस किया, एक ने हीट गेन किया। बस यही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बच्चों ये। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि हीट लॉस, क्या हीट लॉस बाय अ बॉडी इज इक्वल टू heat gain by the body, heat gain by the body। ठीक है बच्चों, तो ये वन बॉडी एक अनदर बॉडी। ठीक है, हीट लॉस बाय वन बॉडी अगर मैं लिखूं तो ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, क्या वन बॉडी और हीट गेन बाय अनदर बॉडी।
ठीक है, हौच-पौच हो रहा है ना थोड़ा सा, इसमें फर्स्ट बॉडी कर देना एंड हीट गेन बाय सेकंड बॉडी। ठीक है बच्चों, इस तरह से, ठीक है। ये तो अब जो है हीट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है, कैसे कैसे जो है इसको समझना है। देखो जल्दी से जो है समझने के लिए ऐसा जो है क्लियर करो कि भाई जो हॉट बॉडी है, ठीक है, हीट लॉस बाय वन बॉडी, ठीक है, तो अपने आप ही लिमिट आया। देखो ऐसा समझो, फॉर हॉट बॉडी, ठीक है, हॉट बॉडी के लिए क्या है, ठीक है बच्चों, इसका जो है मास हमने m1 ले लिया, ठीक, इसका टेम्परेचर जो है हमने T1 ले लिया। क्लियर समझो हाँ जरा इसको, ठीक है, क्या इसका जो है T1 जो है ले लिया, ठीक, इसका स्पेसिफिक हीट C1 ले लिया, ठीक है। ये अब जो है हॉट बॉडी को हमने कोल्ड बॉडी में मिलाया, ठीक है, क्या हॉट बॉडी को क्या मिलाया, कोल्ड बॉडी में जो मिलाया, तो यहां पे जो है फॉर कोल्ड बॉडी, ठीक है। तो बच्चों कोल्ड बॉडी के लिए जो है क्या हुआ, मास हमने उसका m1 लिया सपोज, T2 जो है हमने टेम्परेचर ले लिया, C2 जो है उसका स्पेसिफिक हीट हो गया, ठीक है। तो भाई अब जो है यहाँ पे इन दोनों से जो है क्या हुआ, जो मिक्सचर बना, क्या इन दोनों से जो है जो मिक्सचर बना बच्चों, इसका टेम्परेचर जो है T हो गया, क्या हो गया, T हो गया, ठीक। अब जो है यहाँ पे आपको समझना है इसको, क्या हुआ कि अब जो है पहले वाले के लिए जो है हीट क्या, और हॉट बॉडी के लिए हीट लॉस, तो बच्चों ये जो है कितनी हीट लॉस करेगा, अब इसके बाद ये समझना है, यहीं पे क्लियर कर दूं, हीट लॉस यहां पे लिख देता हूं, हीट लॉस, ठीक है। तो ये जो हीट लॉस करेगा, ठीक है, ये कितना करेगा, तो हीट लॉस, तो बच्चों ये हो जाएगा m1 C1, क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर जिसको डेल्टा टी लिखते हैं ना, ठीक है, तो डेल्टा टी क्या होगा यहाँ पे, तो डेल्टा टी बच्चों T1 माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। भाई सबको पता है ना कि Q हीट इक्वल टू क्या है, mc डेल्टा टी, तो डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, देखो ये हॉट बॉडी थी, डेफिनेटली जो है क्या है, यहाँ पे इस बात को जो है समझो कि भाई क्या है बच्चों, T1 जो है ग्रेटर देन होगा T से, और यहाँ पे जो है T2 जो है लेस देन होगा T से, ठीक है। तो डेफिनेटली इस वाले का टेम्परेचर जो है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ये T1 माइनस टी करोगे, इसमें क्या होगा, ये वाली बॉडी जो है हीट जो है गेन करेगी, ठीक है। तो कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगी, कितनी हीट गेन करेगी, तो M2 C2 और ये हो जाएगा T माइनस T2 जो हो जाएगा, ठीक है। क्या अब यहाँ पे जो है इस बात को क्लियर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा, देखो बच्चों फॉर्मूला तो दोनों के लिए यही लगा कि बस फर्क है कि एक ने हीट लॉस की, एक ने हीट गेन की। जो हीट लॉस कर रहा है उसमें डेल्टा टी की जगह क्या आया, तो डेल्टा टी की जगह T1 माइनस T2। क्वेश्चन उठता है कि सर आपको कैसे पता लगा, यही करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे T1 हॉट बॉडी है, डेफिनेटली इसका टेम्परेचर अभी मैंने बताया कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर जो है T1 ज्यादा रहेगा और T जो है कम रहेगा। कोल्ड बॉडी का T2 टेम्परेचर जो है लेस देन रहेगा, किससे, जो मिक्सचर का टेम्परेचर बनेगा उससे, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा, ठीक है, ये T1 माइनस टी रहेगा और इसका जो है T माइनस T2 जो रहेगा, ठीक है। अब जो है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलो, सो फाइनल रिजल्ट क्या आया, सो ये आपका जो है क्या रिजल्ट बन जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों M1, यानी कि इस कॉन्सेप्ट में वैल्यू जब रखेंगे, हीट लॉस बाय फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय सेकंड बॉडी, तो ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है क्या होगा, एक बॉडी हीट लॉस करेगी, एक बॉडी हीट गेन करेगी, तो बच्चों ये हो जाएगा M1 C1 T1 माइनस टी इज इक्वल टू M2 C2 और T माइनस T2, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे जो है काम करते रहना, जो मैंने ये समझा दिया, ठीक है। क्या हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ठीक है। तो बच्चों बस इस तरह से जो है आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है। यहां पे हमने क्या किया, अब उस बात को जो है समझना है, ठीक है। देखो कैलोरीमेट्री जो है की बात आ रही, प्रिंसिपल क्या है उसका, ये प्रिंसिपल तो हो गया सर, कैलोरीमेट्री भी बता दीजिए क्या है। तो कैलोरीमेट्री बच्चों ये है, देखो एक कंटेनर है बच्चों, ठीक है। अब मेटेलिक कंटेनर है, ठीक है, मतलब मेटेलिक कंटेनर जो मीन्स है,
ठीक है। इसमें हमने जो है क्या कर दिया, अब इसको समझना है, ठीक है, कि इसमें हमने एक जो है स्टेरर ले लिया, स्टेरर मतलब जो हिलाएगा इसको, ठीक है। ये तो ये समझो कि चाहे इसी को जो है एक बॉडी ले लो, क्या, अरे भाई गर्म बर्तन ले लो और गर्म बर्तन में ठंडा पानी डाल दो, ठीक, तो ये जो है कैलोरीमेट्री आपको बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है कितने तरीके से समझ सकते हैं। एक तरीका तो बच्चों ये है कि हमने इस कंटेनर का, हमने कोई भी जो है टेम्परेचर, ना हीट लॉस ना हीट गेन की बात ही नहीं की हमने, ठीक है। एक बात कि हमने इसमें पहले से जो है क्या डाल रखा है, सपोज हमने जो है ठंडा पानी डाल रखा है, इसमें क्या डाल रखा है। अभी मैंने क्या कहा कि कंटेनर की बात ही नहीं की, ऐसे ले लिया हमने कि यार कंटेनर ना कोई हीट ले रहा है ना दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो नहीं दे रहा है ना ले रहा है, तो बच्चों अब इसमें हमने क्या कर दिया, पहले हमने जो है कोल्ड वाटर ले लिया। अरे कौन सा वाटर ले लिया भाई, पहले हमने जो लिया इसमें कोल्ड वाटर ले लिया, ठीक है, ठीक, यहीं पे समझ जाओ उसको, ठीक है। कोल्ड वाटर ले लिया, इसका मास जो है उस तरह से समझो, चाहे ऐसे जो है समझो, ठीक है, कि इसका मास जो है अब M2 जो है ले लो, ठीक है। अब इसमें हमने जो है क्या कर दिया, हॉट वाटर जो है डाल दिया, ठीक है। अरे हॉट वाटर डाल दिया मतलब ये रेड कलर से मैंने दिखा दिया, हॉट वाटर डालना मिक्स हो गई, ठीक है। क्या कितना डाला भाई हॉट वाटर, तो बच्चों इसका मास जो है मैंने M1 ले लिया फिलहाल, ठीक। टेम्परेचर जो है बताया कि इसका जो है क्या हो गया, इसका जो टेम्परेचर था बच्चों हॉट वाटर का वो जो है T1 था, कोल्ड वाटर का जो है T2 था। अब जो है नया टेम्परेचर, यानी कि अब जब मिक्स हो गया ये सब, तो मिक्सचर का टेम्परेचर T हो गया, ठीक है। अब वाटर जो है हॉट है या कोल्ड है बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पेसिफिक दोनों का सेम जो है ले लेता वो, ठीक है। तो ये तब का केस है कि जब जो है ये कंटेनर जो है बच्चों, यही क्या है, कैलोरीमीटर है, ठीक है, कि जिसके बेस पे हम जो है अननोन टेम्परेचर को जो है क्या निकाल सकते हैं, इससे कुछ भी निकाल सकते हैं मतलब, ठीक है। तो सिंपली एक कंटेनर जो है मींस है उसमें स्टेरर ले रखा है, ठीक है, और इसमें दो ऑप्शन है। पहली बात कि हमने इस कंटेनर का जो है ये ले लिया कि यार ये पूरी तरह से हीट से न्यूट्रल है, मतलब इसमें हॉट वाटर डालो कोल्ड वाटर डालो इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस केस में तो हम ये लगा देंगे। समझ गए बात को, कि भाई हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है बच्चों, और उस कंटेनर में हमने कोल्ड वाटर रखा था, और कोल्ड वाटर में हमने हॉट वाटर डाल दिया, ठीक, यानी कि कंटेनर का जो है, जो कंटेनर हीट ले रहा है ना, हमने उसकी बात ही नहीं की, ठीक। और एक केस हुआ आएगा बच्चों, तो आपके पास जो न्यूमेरिकल बनता है वो ये वाला केस से बनता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना, मैं फिर वो भी बताऊंगा, लेकिन इस पे वर्क करो, इस वाले न्यूमेरिकल पे जो है वर्क करना, इसमें टेंशन जो है वाली बात नहीं है, ठीक। तो देखो मैं बताता हूं, दो जो है न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे ले रहा हूं मैं, ठीक है, कैसे करने हैं उसको समझो, ठीक है। देखो बच्चों आपकी बुक से जो है दो न्यूमेरिकल में यहाँ पे जो है ले रहा हूं, ठीक है। क्या दे रखा उसने, देखो इसमें एक तो मेटल वाला केस है, बस इसको दिमाग में रखो, ठीक है, क्या इसको दिमाग में रखो। तो ये जो है ये समझो कैलोरीमेट्री यही है बस, कि एक, अच्छा थोड़ा सा ये भी बता दूं मैं यहाँ पे बच्चों कि अगर जो है इसका काउंट करोगे तो क्या होगा, काउंट करेंगे बच्चों तो ये इधर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर जो मीन्स ऐड हो जाएगा, तो यानी कि इस फॉर्मूले को क्या चेंज करोगे, M1 C1 T1 माइनस T इज इक्वल टू M2 C2 T माइनस T2। बच्चों यहाँ पे जो है कंटेनर का मास भी अगर काउंट करोगे तो उसका M ले लोगे, क्या ले लोगे, M, इसकी स्पेसिफिक को C ले लेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर तो डेफिनेटली पहले जो है जो रहा होगा वो वाटर कोल्ड वाटर या जो भी रहे, ये टेम्परेचर लगभग इसमें जो है सेम रखा जाता है, तो ये T माइनस T2 जो है ऐसे ले लेते हैं, समझ में बात, ठीक है, ये ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग जो है चल सकते हैं, तो बच्चों उसमें ये चेंज जो है करना है, या तो फिर इसका जो है क्या दे देगा वो लेटेंट हीट जो है वगैरह दे देगा, तो उसमें सीधे इधर ही ऐड कर देना होता है। तो यानी कि ये तब का केस है कि जब जो है क्या होगा कि जो ये कंटेनर है बच्चों ये मेटेलिक है, डेफिनेटली उस समय जो है इसका टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो इस बात को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये रख सकते हो, और ये जो है कंटेनर का मास हो जाएगा, ये कंटेनर का स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं रहना चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि फिर बाद में ये आएगा कि सर उस टॉपिक को आपने वहीं पे छोड़ दिया था, तो ऐसा नहीं होगा। अभी एक पॉइंट जो है और है कि 1 कैलोरी की डेफिनेशन मैंने जो है नहीं दी, मुझे लगता है आपको, ठीक है, तो उसको भी मैं जो है लास्ट में दे दूंगा। फिलहाल जो है क्या, अब इस कॉन्सेप्ट पे जो न्यूमेरिकल दे रखा है बच्चों उसको जो मिस लेते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से तुम्हारा जो है ये वीडियो कंप्लीट जो है हो जाएगा। देखो क्या कहा उसने, क्वेश्चन नंबर जो है 9th ले रहा हूं मैं इसका बुक का, ठीक है, ये तो चेंज होते रहते हैं। देखो a mass of 50 ग्राम of certain metal, ठीक है बच्चों, at 150 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये जो है मेटल का जो है
वो हम क्या ले लेंगे बच्चों, सेकंड वाला केस से नहीं, फर्स्ट वाला ले लेंगे, क्योंकि मेटल हॉट जो है दिखा रहा है, ठीक है। तो गिवन फॉर अ मेटल, ठीक है बच्चों, मेटल के लिए क्या किया उसने कि इसका जो है M1 मास दे रखा है बच्चों 50 ग्राम, कितना दे रखा है 50 ग्राम दे रखा है। टेम्परेचर यानी कि T1 जो है उसने 150 जो है डिग्री सेल्सियस जो है दे रखा है, ठीक है। और इसको जो है क्या कर दिया उसने, इमर्ज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे फॉर वाटर, अब देखो बच्चों वाटर के लिए जो है उसने क्या दिया, वाटर के लिए उसने M2 मास जो है दे दिया इसका, ठीक है। ये दे रखा है उसने 100 ग्राम, ठीक है, क्या दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है। और इसका टेम्परेचर, ठीक है, T2 जो है बच्चों इसने 11 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, जो फाइनल टेम्परेचर यानी कि जो T है ये आपको जो है कितना दे रहा है 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है बच्चों, ठीक है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल, यानी कि मेटल की स्पेसिफिक हीट निकालनी है बच्चों। तो ऊपर मेटल है, इसको जो है C1 हमने कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। यहाँ पे उसने जो है C2 हमारे को दे रखा है कितना 4.2 जूल, क्या 4.2 जूल पर ग्राम और क्या पर डिग्री केल्विन, ठीक है, पर डिग्री केल्विन जो है ये दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यानी कि क्लियर है कि मेटल का जो टेम्परेचर है बच्चों ज्यादा है ये हॉट बॉडी का काम करेगा, और वाटर का टेम्परेचर लो है तो ये कोल्ड बॉडी हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो भाई, क्या फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, तो क्या आएगा देखो, ये लिख दोगे कि सिंस ऐसा है, ठीक है, सिंस क्या कि इसको जो है सीधे जो है लिख देना कि भाई सिंस हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ठीक है बच्चों। और ये फॉर्मूला रखा therefore M1C1 T1 minus T is equal to M2C2 T minus T2, ठीक है, ये रखा। और इसमें इसको जो है सॉल्व कर दिया। देखो सॉल्व कैसे करना है, M1 क्या है भाई, M1 है 50 ग्राम। सर सिस्टम फॉलो करना है, यहाँ पे जो है सब सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C1 निकालना है बच्चों, T1 हमारे पास 150 है माइनस जो मिक्सचर का टेम्परेचर है, मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है ये T 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 हो गया बच्चों इज इक्वल टू M2, ये आपका जो है 100 है, C2 4.2 दे रखा है, और T बच्चों उसने दिया 20, और T2 जो है 11 डिग्री जो है दे रखा उसने, तो 11 रख दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे करना, ठीक है, हो गया। ये भी ग्राम में था, इधर भी ग्राम में था, कोई बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये डिग्री सेल्सियस में तो बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया 50 इंटू C1 इंटू कितना, यहाँ बच्चा 130 इज इक्वल टू क्या 100 इंटू क्या 4.2 इंटू कितना हुआ 9, तो भाई C1 इज इक्वल टू जो है कितना हो जाएगा 100 इंटू 4.2 इंटू 9 अपॉन कितना 50 इंटू 130, ठीक है। 52 जो दिस ये काट दो, अब इससे जो है इसको काट दो 65, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टू जो 18, 9 4 जो 36, और 36 हाँ 9 टू जो 18 8, और 9 4 जा 36, और 36 और 1 37, तो 37.8 हो गया। इसको 65 से डिवाइड करोगे तो लगभग जो है, अभी मैंने उसको जो है डिवाइड कर लिया था इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना, इसको 0.5 क्या 7 के आसपास आ रहा है, तो 8 जो है दे रखा उसने, ठीक है, मतलब ये आ रहा है 576 है ना, तो ऐसा है तो उसको जो है क्या कर सकते हो राउंड ऑफ लिख करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतना जो है क्या हो जाएगा, इतना जूल पर ग्राम पर केल्विन जो मिस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो आपने ये न्यूमेरिकल करना है, तो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल जो है और लेना है तो वो भी ले लेते हैं, ठीक है। वही वैसे आएगा आपके पास इसी स्टैंडर्ड का बच्चों, ठीक है, कौन सा नहीं आएगा कि वो स्पेसिफिक हीट उसका भी लेगा, तो मोस्टली जो है आपके पास ऐसे क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ भी अननोन दे सकता है। तो एक न्यूमेरिकल और ले रहा हूं मैं कि जिसमें कुछ और जो है पूछेगा वो, ठीक है। इसमें तो उसने स्पेसिफिक हीट पूछ दी ना, ठीक है, कुछ और पूछेगा तो वो जो है ले लेते हैं एक न्यूमेरिकल और, ठीक है। तो वो जो है लास्ट हो जाएगा। क्या पूछ रहा है बच्चों, जैसे 11 नंबर का न्यूमेरिकल है, ठीक है, कि 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर, ठीक है। अब ये वाटर के लिए जो बोल रहा है तो उसको भी जो है देख लो कि भाई कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखो गिवन, ठीक है, तो गिवन फॉर हॉट वाटर, ठीक है बच्चों, हॉट वाटर के लिए जो है दे रखा है, तो इसका M1 जो है फिलहाल हो गया 200 ग्राम, कितना 200 ग्राम हो गया, ठीक है। टेम्परेचर यानी कि T1 जो है इसका 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। उसके बाद फॉर
कोल्ड वाटर, ठीक है। तो कोल्ड वाटर के लिए बच्चों उसने दे रखा है कि इसका जो M2 मास है ये 300 ग्राम हो गया, ठीक है। टेम्परेचर जो है यानी कि T2 जो है 10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। और फाइनल टेम्परेचर जो है फाइंड करना है बच्चों। T2 जो है यानी T हमने फाइनल जो है टेम्परेचर फाइंड करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ऑफ वाटर, क्या कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वो हमारे को दे रहा है, ठीक है। क्या यानी कि ये समझो हॉट वाटर के लिए लिखो चाहे उसके लिए लिखो, दोनों के लिए तो क्या रहेगा C1 = C2 सेम रहेगा बच्चों। तो ये 42, इसीलिए उसने जो है ऐसे नहीं दिया, ठीक है। 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। तो इसलिए उसने और दिया ही नहीं है। तो C1 C2 दोनों के लिए, क्योंकि भाई हॉट वाटर कोल्ड वाटर है, दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज जो है थोड़ा सा समझना है। तो बच्चों यहाँ पे सिंस क्या वही हीट लॉस, ठीक है, बाय क्या हॉट वाटर = हीट गेन बाय कोल्ड वाटर, ठीक है। ये कर लोगे बस। फॉर्मूला लगाओ M1C1 T1 - T = M2C2 T - T2, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे M1 क्या है, M1 बच्चों आपका 200 हो गया। C जो है 42 लिखने की कोई फायदा नहीं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसलिए लिखो ही मत, ठीक है। इसको ऐसे रहने दे बस। हाँ ये कि दोनों को जो है क्या करना है फिर काटना तो है यार, ठीक है। तो T1 जो है बच्चों कितना है 80 माइनस क्या T हमें निकालना है, ठीक है। ये आपका जो है 300 हो गया, ये 4200 जो है रख दो, ठीक है। T जो है हमें निकालना है और -10 डिग्री सेल्सियस ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, चलो ठीक है। सीधे अटैक लगा दो, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ठीक है। और जो है 2 0, ये 2 0 जो है ये भी कट गया। ये नहीं कट रहा है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जा 16 160 हो गया बच्चों। ये 2T हो जाएगा, इधर जो है 3T हो जाएगा और 30 जो मिस हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले आओ या इसको उधर ले जाना, इसको इधर लाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई कितना 190, ये हो जाएगा 5T, ठीक। तो यहाँ से बच्चों T = जो क्या हो जाएगा 5 3 = 15, ठीक। और 5 8 = 40 जो मीन्स है, तो 30 डिग्री सेल्सियस जो मीन्स क्या आ जाएगा मिक्सचर का टेम्परेचर जो है बच्चों कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो उम्मीद है मुझे कि ये न्यूमेरिकल सहित आपको जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर जो है कैसे लगा आपको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अननेसेसरी जो है और पे जाने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को क्लियर जो मिस कर देना, ये सफिशिएंट जो मिस रहेगा। तो बच्चों फिर मिलते हैं, कीप वॉचिंग एंड प्लीज शेयर as well as comment on this video.